चेला क्या किया, गुरु महाराज के आने में सत्संग भजन का आयोजन रखा। गुरु महाराज अति प्रसन्न, मेरा चेला भी अच्छा है, सत्संग भजन का प्रबंध कर दिया। दूसरा दिन चेला क्या किया, मन बदल लिया, क्योंकि उस दिन बाबा को ही आनंद आया, चेला को आनंद नहीं आया। दूसरे दिन चेला क्या किया, वो राजा जो था एक उस क्षेत्र में सुंदर नृत्य करने वाली नर्तकी को बुला लाया और नर्तकी के संग संग उसका सारा मंडली। देखिए बाबूजी, बाबा बैठ गए और बाबा जो बैठे तो बाबा के आगे में राजा सोने का थाल लेकर के जाकर के रख दिया कि बाबा ये सोना का सब सिक्का है, अगर इस नर्तकी का नृत्य आपको अच्छा लगे तो इसको आप पुरस्कृत कर दीजिएगा, इनाम दे दीजिएगा। देखिए राजा का भी सौ परिवार है। बाबूजी नृत्य शुरू हुआ, गजलें शुरू हो गई, गजल गाए जा रहा है, गाने वाले नृत्य करने वाले नृत्य कर रहा है। सारा रात बीत गया लेकिन नर्तकी को 1 रुपया का इनाम नहीं मिला, 1 रुपया का इनाम नहीं मिला। और सोच लीजिए जो गायक को, जो कलाकार को अगर रुपया नहीं आए ना तो मनोबल डाउन हो जाता है ना। अब उस नर्तकी की नृत्य तो चल रहा है लेकिन ढोलक वाला, ऑर्गन वाला जो साजिंदा है, साजिंदा को 3 बजे सवेरे में नींद आने लगा, तबला वाला को नींद आने लगा। राजा बैठ करके देख रहा है, नर्तकी देखे कि मेरा तबला वाला नींद में आने वाला है, औंघने वाला है, अगर ये नींद में आ गया तो ताल कट जाएगी, ताल यदि कट गया तो मेरा नृत्य खराब हो जाएगा ना। नर्तकी एक बाबा गोस्वामी तुलसीदास की दोहा पढ़ती है, क्या कि घनी गयो थोड़ी बची, गौर से सुनिएगा, कि घनी गयो थोड़ी बची, अरे ये भी पल पल जाए, ऐसो कर्म न करियो भैया, न जइयो कलंक लगाए। नर्तकी इशारा करती है तबला वाला को कि घनी गई थोड़ी रही, सारा रात तो बीत गया, अब तो सुबह होने वाला है, अब तो सुबह होने वाला है भैया, अब ऊँघिए नहीं, अभी जगिए, थोड़ा देर में सुबह हो जाएगा, साटा खत्म, पैसा लेंगे चल देंगे। अगर कहीं खराब हो गया ना तो राजा कहेगा कि ये नर्तकी को नृत्य करने नहीं आया, कलंक लग जाएगा न। अगर हम रो खराब भेज देते, हमें तो प्रयास से गीता बाबू कहते में हो कौन गवैया मंगा ले न, हमरा बड़का भाई कहते नहीं। इसीलिए देखिए का नर्तकी समझ जाओ बाबू, कलंक मत लगाना, नाम करके जाना। ये बात को बाबा सुन लिया, अब बाबा इस बात को अपने जीवन में उतारने लगा। देखिए बात कितना सटीक है, बाबा अपने जीवन में उतारने लगा कि घनी गई थोड़ी रही, या भी पल पल जाए, ऐसा कर्म न करियो भैया, न जइयो कलंक लगाए। बाबा सोचा सारा जीवन तपस्या में बीत गया, पूजा पाठ मंदिर में बीत गया, आई बुढ़ारी में कुछ दिन जिंदगी बचा है, अब मैं अपना चलवा के संग में नाच देखने चला आया, धिक्कार है इस जीवन पर। बाबा क्या किया, उठा सोना का थाली लिया और जाकर के नर्तकी के आंचल में डाल दिया और वहां से चल दिया। राजा का बाबा रुकिए, बाबा रुक गया। राजा का बेटा उठा, राजा का बेटा अपना कीमती मुकुट उतार करके जा करके उस नर्तकी के आगे में रख दिया, ये तुम्हारा बेटा। चल दिया राजा का बेटा, रुक, बेटा रुक गया। राजा की बेटी
दौड़ करके गई, गल्ला से बेशकीमती गिरमल हार उतार करके नर्तकी को दे दी। बेटी चल रही, राजा कहा बेटी रुक। तीनों रुक गए। राजा कहा सुनो, पहले गुरु महाराज से पूछते। कहा गुरु महाराज सारा रात सुंदर सुंदर गीत चला, इतना सुंदर ये नर्तकी नाची, मैंने इनाम देने का जिम्मा आपको सौंपा, लेकिन सारा रात में कोई 1 रुपया इस नर्तकी को नहीं दिया। अभी ये नर्तकी 2 शब्द क्या बोली, आप लोग सारा खजाना लुटाते क्यों? बाबा कहा अनमोल बात बोली है। क्या अनमोल? कि घनी गयो थोड़ी रहे। मेरा सारा जीवन भजन कीर्तन में चला गया, अंत में बुढ़ारी में जाकर के मैं नाच देखने लगा, क्योंकि अंत में अगर मैं गड़बड़ा गया तो कलंक लग जाएगी। यही बात इसने बोली अपना तबला वाला को, लेकिन मैंने उस बात को अपने जीवन में उतारा, इसलिए इसका बात मुझे अच्छा लगा, इसको मैं इनाम दे दिया। कहा अच्छा। बेटा को पूछा, रे बेटा इधर सुन, रे तुम क्यों अपना मुकुट दे दिया? बेटा कहा पिताजी इस बात को मैं अपने जीवन में उतारा। कैसे रे? पिताजी मैं जवान हूं, अब मैं राजकाज करने वाला हूं, आप वृद्ध होने चले हैं, फिर भी आप गद्दी नहीं छोड़ रहे थे। मैं आपके मंत्री से मिलकर के एक गुट बना करके आज रात में आपकी हत्या करने वाला था। नर्तकी के जाने के बाद जब आप गहरी नींद में सोते, मैं आपका हत्या कर देता और कल से राजा मैं बनता, लेकिन इस नर्तकी ने मेरी आंख खोल दी। इसने कही कि घनी गई थोड़ी रही, ये भी पल पल जाए, ऐसो कर्म न करियो भैया न जइयो कलंक लगाए। क्योंकि आपका तो समय बीत गया, अब बुढ़ारी है, किसी न किसी दिन तो आपको मरना ही है, मुझको राजा बनना ही है। इसीलिए मैं सोचा कि क्यों अपने हाथ से पिता के हत्या का कलंक लूं, इसलिए मैं वो बात को मन से हटा दिया और खुश होकर के नर्तकी को मुकुट दे दिया। राजा का अच्छा बेटी इधर आ। ए बेटी तुम क्यों उस नर्तकी को इनाम दे दी? बेटी कहती है पिताजी क्या करूं, मैं जवान हो गई, मेरी भी शादी का उम्र हो चला है, लेकिन आप मेरे लिए धनवान बलवान सुंदर घर पर ढूंढने के लिए जो आपसे नीचे आदमी है उसके संग मेरी विवाह नहीं कराना चाहते हैं, आप अपने से ऊपर वाला खोज रहे हैं, इस कारण मेरी शादी में देरी हो रही थी। मुझे आपके एक मंत्री के संग में प्रेम हो गया, कल मैं उसके संग जाने वाली थी आपके घर को चोर करके, लेकिन इस नर्तकी ने मेरी आंख खोल दी कि घनी गई थोड़ी रही, ये भी पल पल जाए, ऐसो कर्म न करियो कि न जइयो कलंक लगाए। मैं सोची कि आज नहीं तो कल मेरे पिताजी मेरी शादी करा ही देंगे, इतना दिन जो बीत गया तो कुछ दिन और देख लेते हैं, मेरे पिताजी मेरी शादी करा ही देंगे, और मैं यदि किसी के संग चली गई तो मेरे जीवन पर कलंक लग जाएगा। देखिए इसलिए ये कहानी सीख देती है कि लोग को धैर्य से रहना चाहिए, जल्दबाजी में कोई कर्म नहीं करना चाहिए। राजा की बेटी के बात को सुनकर के राजा धराम से गिरा, बेटा को उसी समय मुकुट दे दिया, बेटी की शादी जिनसे प्रेम था करा दिया, राज दे दिया, और राजा वहां से कंठी माला लेकर के बाबूजी चल दिया। राजा भजन गाते हुए जा रहा है, कैसे? देखेंगे। अब राजा साधु बन गया, विचार करिएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सत्संग भजन सभी व्यक्ति को सुनना चाहिए। अगर एक भी बात अच्छा लगे अपने जीवन में उतार करके देखिए, अगर एक भी आदमी अपने जीवन में उतारेंगे, राम विनय का भजन गाना सार्थक हो जाएगा। आइए अब मैं उधर चलूं।
नर्मदा चल दी बुढ़िया माँ के संग वहां बैठ करके मानसूया के दरबार में भजन कीर्तन सुन रही है। भजन में मानसूया आवाज लगा रही है, अब ना लसारब, अरे धोले पानी चुंदरी, अब ना लसारब, धोले पानी चुंदरी, अब ना लसारब, रंगौल पानी चुंदरी, अब ना लसारा, ए धोले पानी चुंदरी, अब ना लसारा, धोले पानी चुंदरी, अब ना लसारा। रंगी चुनरी में सतरंगी चोली, चुनरी पचरंगी चुनरी, पचरंगी चुनरी, पचरंगी चुनरी में सतरंगी चोली, घूंघट पट खोली, घूंघट पट खोली, पाँच पच्चीस ए रामा, चुंदरी
84 लाख योनि के बाद यह शरीर मिला है। 84 लाख योनि जन्म लेने के बाद और 84 लाख योनि में सुंदर सुंदर कर्म करके यहाँ तक पहुँचे। अगर इस जन्म में अगर कलंक लग गया, पाप लग गया, तब फिर से 84 में जाकर के फिर से फटका खाना पड़ेगा। यही जीवन है जो आवागमन से मुक्त हो जाएंगे और सुंदर कर्म करेंगे। तो अभी गरीब घर में जन्म लिया और सुंदर कर्म रहेगा तो जाएंगे तो अमीर घर में जन्म लेंगे तो ज्यादा सुख करेंगे। यही जीवन की लीला है। लोग कहते हैं लोग चला जाता है स्वर्ग, स्वर्ग नर्क सब यहीं पर है भैया। जो दुख में है सो देख लीजिए, जो सुख में है उसको देख लीजिए। कहा कभी सतगुरु दिहले मोरा चुनरिया साचो, सतगुरु दिहले मोरा चुनरिया साचो, सतगुरु दिहले, सतगुरु दिहले, सतगुरु दिहले मोरा चुनरिया साचो, सतगुरु दिहले मोरा चुनरिया जतना से राखली अब तक बाचल, अब तक सुंदरी पहिरी हे रामा, लसारा ये धोले बानी चूनरी अब न लसारा, धोले बानी चूनरी धोले बानी चूनरी अब न लसारा, ये धोले बानी अनसुईया के शब्द को सुन करके निर्मदा भाव विभोर हो गई कि जीवन में ना कुछ लेकर के आया ना कुछ लेकर के जाएंगे। मनुष्य का शरीर मिला है, भगवान का भक्ति करेंगे, नियति पर चलेंगे, सुंदर कर्म करेंगे तो आवागमन से मुक्ति मिल जाएगी। कथा समाप्त हो गई, सत्संग समाप्त हो गया। सारे श्रोता उठ करके चल गए। जिस बुढ़िया माई के संग में नर्मदा आई थी वो बुढ़िया माई तो सबसे पहले चल गए। कहीं इसके साथ राजा हमको देख लिया तो राजा फांसी पर चढ़ा देंगे। सारे श्रोता चले गए लेकिन नर्मदा बैठी है, आंख बंद है, भजन में मुग्ध हो गई। अनसुईया जब मंच से उतरती है, सभी को प्रसाद बांटती बांटती जब अंत में देखती है तो चौपाल में एक 16 वर्ष की सुंदर युवती बैठी है। अनसुईया गई, नर्मदा को उठाती है, बेटी उठो, ओ बेटी उठ, बेटी देख। सभी सुनने वाले चले गए, बेटी तुम कौन हो? और बेटी तुम यहाँ पर बैठी ही हो। नर्मदा की आंख खुली, नर्मदा चरण गिरे यकुला, नर्मदा अनसुईया के चरण में गिर जाती है। माँ अभी मुझे दीक्षा चाहिए, दीक्षा दे माँ। बस बेटी इतनी सी बात।
तुरंत मां अनसुईया नर्मदा को दीक्षा देते। नर्मदा दीक्षा ली, कही कि मां अब मैं गुरुमुख हो गई, अब मैं अपने कर्मों द्वारा सीधे स्वर्ग जाना चाहती हूँ। स्वर्ग जाऊंगी मैं। मां अनसुईया के बेटी स्वर्ग कहां ढूंढोगी? ऐसे स्वर्ग सबको नहीं मिलता। मां जतन बताओ, मैं वही करूंगी। मां अनसुईया कही बेटी जानती हो इस संसार में जो नारी अगर गृहस्थ जीवन में नहीं बंधे, इस सृष्टि में अपना योगदान नहीं दिया, उस नारी जात में वो नारी कलंक के रूप में, वो कभी स्वर्ग नहीं जा सकती। ए बेटी, भगवान ने तुमको सृष्टि करने के लिए बनाया। बेटी गृहस्थ जीवन में आ। ए बेटी भक्ति भजन भी कर, लेकिन सृष्टि को आगे बढ़। बेटी कैसे मां? तो बेटी शादी कर। ए मैया, अब मैं किसी की बात को नहीं मानूंगी। आप बताओ मैं शादी किस तरह करूं, क्योंकि मुझे स्वर्ग जाने की जल्दी है। देखिए बड़ा जिद की, एक बार तो नर्मदा चल दी स्वर्ग के तरफ आंख बंद करके अपने भक्ति के शक्ति से, लेकिन स्वर्ग द्वार पर द्वार बंद है। स्वर्ग लोक का सिपाही कहा जब तक शादी नहीं होगा, क्योंकि देखिए जीवन में नारी और पुरुष के बिना पूजा सिद्ध नहीं होता है। कोई भी पूजा पाठ करिए, नारी पुरुष दोनों की जरूरत होती है। अगर सिद्धि पाना है, स्वर्ग की प्राप्ति होनी है, तो आपको नारी पुरुष संग में आना पड़ेगा। अब नर्मदा लौट करके गई, मां अनसुईया से गई, मां मैं शादी करूंगी। मां अनसुईया कही बेटी जिद करती है तो जा, कल प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर। ए बेटी बाबा भोलेनाथ के मंदिर में जल अर्पण कर, बाबा भोलानाथ मंदिर के बगल में बैठ जाना। अरे परे नजर पहली जिन पर, हे बेटी पति बना लेना। अरे धर्म कर्म की पलरा को, अरे जीते जी आजमा लेना। प्रातः काल जिस मनुष्य पर तुम्हारा नजर पड़े उसी को पति बना लेना, और धर्म कर्म के फलरा को जीते जी आजमा लेना। वाह! अब तो नर्मदा खुश हो गई। नर्मदा खुश होकर के चल देती है। आज आई ब्रह्म मुहूर्त में उठ गई, मां से कही मां मैं जा रही हूँ स्नान करने। पिता से कहे पिता मैं जा रही हूँ स्नान करने। राजा कहा जा बेटी, मां कही जा बेटी। नर्मदा गई, स्नान कर, फूल ली, फूल की डाली ली, लोटा में जल लिया, बाबा भोलेनाथ के दरबार में जाकर जल अर्पण किया। ये भोला बाबा हमको सुंदर वर देना ना। कोई बहन बेटी ये नहीं कहती होगी कि बाबा भोला हमको खराब वर हो ना। बाबा भोला धनवान हो, बलवान हो, सुंदर हो, मेरा पति अति सुंदर हो। देखिए पूजा की, नर्मदा जाकर के चौबटिया पर बैठ गई। ए बाबूजी कभी ने इशारा किया, अरे जरी जरी जाई हो
जरी जरी जाए कि जरी जरी जाए हो बाबू ओ जरी जरी जाए। एक दिन सोना सनक दहिया भैया जरी जरी जाए। सोना सनक दहिया भैया जरी जरी जाए। सोना सनक दहिया भैया जरी जरी जाए। ए जरी जरी जाई हो जरी जरी जाए। जरी जरी जाए हो जरी जरी जाए। एक दिन सोना सनक दहिया भैया जरी जरी जाई। एक दिन सोना सनक दहिया भैया जरी जरी जाए। बाबू जहिया से अइले भैया हरि के दुआरिया हो। जहिया से अइले भैया हरि के दुआरिया हो। जहिया से अइले बाबू प्रभु के नगरिया हो। जहिया से अइले बाबू प्रभु के नगरिया हो। धर्म कर्म न कैला बितैला उमिरिया हो। धर्म कर्म न कैला ओ धर्म कर्म न कैला बितैला उमिरिया हो। धर्म कर्म न कैला बितैला उमिरिया। उड़ी उड़ी जाई हो उड़ी उड़ी जाए। उड़ी उड़ी जाए हो उड़ी उड़ी जाए। ए उड़ी उड़ी जाई हो बाबू उड़ी उड़ी जाए। उड़ी उड़ी जाए हो बाबू उड़ी उड़ी जाए। एक दिन काया से सुगनमा भैया उड़ी उड़ी जाए। एक दिन काया से सुगनमा भैया उड़ी उड़ी जाए। एक दिन काया से सुगनमा भैया उड़ी उड़ी जाए। एक दिन काया से सुगनमा भैया उड़ी उड़ी जाए। एक दिन काया से सुगनमा भैया उड़ी उड़ी जाए। कुछ ही क्षण में सूर्य उदय को आवे। सूर्य देव की रोशनी आ रही है उधर से। नर्मदा चारों तरफ नजर दौड़ा रही है कि किधर से कौन आ रहा है। नर्मदा के बाबूजी हार्ट बीट इतना फास्ट चल रहा है। देखिए धड़कन कितनी तेज से चल रही है। ना जाने कौन आएगा। उसी समय लाठी सहारे अरे एक कोरिया उधर से आते हैं। अरे सर्वांग अंग से खून पी अरे दुर्गंध चारों
लाठी लिए कौन पीव की धार बह रहा है और पीव का दुर्गंध दूर तक जा रहा है। पहले दुर्गंध पहुंच गया, नर्मदा नाक बंद करती है, लेकिन नजर गई उस ओर। नाक जो ही बंद की, नजर पड़ गया कोड़िया के ऊपर, क्योंकि गुरुवेनी मान सैया कही थी बेटी जिस मनुष्य पर पहले नजर पड़े उसी को पति बना लेना। अब तो नर्मदा धर्म संकट में है। भगवान भगवान मांगा क्या दिए हो क्या, क्या तेरे इंसाफ में अरे मर्म नहीं मेरे देवता, मांगा क्या दिए हो क्या, मांगा क्या दिए हो क्या। कोरिया नजदीक आ गया, कोरिया नजदीक आया, नर्मदा आंख बंद करके बैठ। तभी नर्मदा को ज्ञात हुआ कोरिया बगल कट करके निकलना चाह रहा है। नर्मदा को ज्ञात हुआ कि गुरु बचन का पालन जो संसारी ना कर पाए, फिर आशा क्यों करते मुक्ति की, फिर 1,84 में पटका खाए ना, नहीं अपने जीवन को सफल बनाऊंगी ना। दौड़ करके गई नर्मदा कोरिया के चरण में गिर के पति देव करुणा करके पत्नी रूप स्वीकार करो। कोरिया दूर भागा, नहीं कौन हो, मैं राजा मानधाता की बेटी नर्मदा। राजा की बेटी पागल हो गई हो, देख नहीं रही हो मेरे सर्वांग अंग में कोड फुटाए कोड। अरे ये छुआछूत की बीमारी है, तुम्हें भी लग जाएगी, दूर जा दूर। नर्मदा कहीं नहीं, अब जो होगा देखा जाएगा। मैंने आपको मन से पति मान चुकी हूँ, आप भी मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार करें तभी मेरा जीवन सफल होगा। कोरिया का नहीं, सुंदर लड़का के बारे में लड़कियां 3 बार सोचती है, तू सचमुच में पागल हो। मैं कुछ दिन और क्या जी लेता, तो मुझे मरवाएगी, राजा जान जाएंगे न तो मुझे फांसी चढ़ा देंगे। कष्ट काट करके भी मैं इस संसार को देख रहा हूँ, जी रहा हूँ, कष्ट है फिर भी जी रहा हूँ, मुझे जीने दे, हट जा मेरे रास्ते से। नर्मदा का नहीं, मैं आपको पति मान चुकी हूँ। किसी राह में किसी मोड़ पर कहीं चल न देना तू छोड़ कर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर,
मेरे हम सफर, मेरे हम सफर। किसी राह में, किसी मोड़ पर, किसी राह में, किसी मोड़ पर, कहीं चल ना देना छोड़ के। मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर। किसी राह में, किसी मोड़ पर, किसी राह में, किसी मोड़ पर, तू चल न देना तू छोड़ कर। मेरे हम सफर, मेरे हम सफर। ओ मेरे हम सफर, 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 मेरे हम सफर। नहीं फकीरे, मुझे छोड़ करके नहीं जाना। अब जीना मरना तेरे संग। तब नर्मदा ने कोड़ी को कर दिया लाचार। कैसे कि अगर आप हमको पति स्वीकार नहीं करोगे, पत्नी स्वीकार नहीं करोगे, इसी समय मैं अपने गले को काट करके मर जाऊंगी। मेरा पिता जब ये सुनेंगे तो आपको भी मार देंगे। अगर साथ साथ जी नहीं पाया, लेकिन साथ साथ मर तो जाऊंगा ना। ए बाबू, तो नर्मदा ने कर दिया कोड़िया को लाचार।